के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 ऑपरेशन किए जिसमें 23 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 26 और 27 मई के दरमियान की गए। 26 मई को हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह किए गए। ऑपरेशन में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 27 मई को जिला टांक में दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया। ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी भी हुए। ISPR ने मजीद बताया कि फायरिंग के शदीद तबादले में 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 14 में नाइक मोहम्मद इशफाक बट, लांस नाइक सैयद दानिश शामिल है। सिपाही तैमूर मलिक और सिपाही नादिर सगीर भी शहीद हुए। ऑपरेशन में सिपाही मोहम्मद यासीन भी शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होने वाले शोहदा को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होने वाले शोहदा को पेशावर गैरिजन में सुपुर्द खाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फौजी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। वजीर आजम जहाँ भी जाएं यही कहते हैं कि हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं। वजीर आजम बैरून ममालिक जाकर कहते हैं कि हमें सरमायाकारी चाहिए। उन्होंने कहा कि SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम होंगे। चाइना, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और 4 ईस्ट को शामिल किया गया है। इन तमाम डेस्क से बहुत मदद मिलेगी और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। आपको नजर आएगा कि जल्द मुआहदों पर दस्तखत होंगे और सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। मिलकर हमने मामलात तय किए हैं। हमने ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। हमने बाहमी मुशावरत से मामलात तय किए हैं। अवैस लगारी से वज़ीर तवानाई की हैसियत से बात हुई है। बातचीत का हमारी पार्टी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI ने हमेशा कहा इदारों को मजबूत होना चाहिए। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि आज मुल्क के लिए बहुत खुशआइन दिन है। सियासतदानों पर तनकीद करने वाले आज शर्मिंदा जरूर होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रगुजार हूँ। हमने मुश्किलात का हल निकाला है। आज हमने बैठकर एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ, इसे सराहना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से मेरा 25 साल पुराना ताल्लुक है। मौलाना फजलुर रहमान से मेरा ताल्लुक रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत से कोई इशू होगा, मुझसे नहीं। और नाज़रीन, पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाक सेट MM1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। पार्कों का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का पाक चंद दिन की दूरी पर है। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाक सेट MM1 जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। स्पार्को का विजन एक तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान है। स्पार्को पाकिस्तान का मई के माह में ये दूसरा खलाई मिशन है। पाक सेट MM1 पाकिस्तान भर में TV नशरियात, सिल्वर फोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा और ये रवा बरस अगस्त में अपनी सर्विस फराहम करना शुरू कर देगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने रात दिन की मेहनत के बाद तैयार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नॉर्वे के हममसब जोनास गेहरस्ट्रोट से टेलीफोन पर बातचीत की और
फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इसके अलावा राब्ते में रहने और जल्द ही मुलाकात करने पर भी इत्तफाक किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नॉर्वे की तरफ से फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का फैसला बहादुर फलस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद और यकजहती का मजबूत पैगाम देगा, जो इसराइल की बर्बरियत और जुल्म जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि नॉर्वे का फैसला दूसरे ममालिक को भी पैरवी करने की तरगीब देगा, जिससे रियासत फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की राह हमवार होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रफा और गजा के हवाले से ICJ के हालिया फैसले का भी खैर मकदम किया और उस पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद करने के लिए मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के हवाले से दो रियासती हल की अहमियत पर भी जोर दिया। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर हमें सख्त तशवीश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों पर प्लान करके हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। हमें पता है कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। बशाम हमले में 5 चीनी कत्ल और 1 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ था। और नाजरीन, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के दिन 28 मई यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। 28 मई को पूरी कौम ने इस मुल्क की सालमियत के लिए यह फैसला किया कि मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर सियासी और दिफाई क़ुव्वतों के इस मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक झंडे सब्ज हिलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। यौम तकबीर बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ ऐसे अंदरूनी दुश्मनों जो मुल्क में इंतशार की सियासत से इस मुल्क को खतरे से दोचार करना चाहते हैं, उनके नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। उन्होंने कहा कि 28 मई यौम तकबीर इस वक्त कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाक फौज के पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इकदाम को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। शोबिस इंडस्ट्री से कुछ खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मोमिन खालिद उस्मान ने इस्लाम की खातिर इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साबका अदाकारा ने शोबिस इंडस्ट्री से किनारा कशी करने का ऐलान किया और तमाम नई पोस्टें में हिजाब भी लेती नजर आ रही हैं। अदाकारा की एक इंस्टा पोस्ट जिसमें उन्हें हिजाब लेते हुए देखा जा सकता है कि कमेंट्स में सारिफ ने सवाल किया कि क्या दोबारा ड्रामों में आएंगी या नहीं। जवाब में अदाकारा ने बताया कि वो अब ड्रामों में काम नहीं करेंगी। 26 साल अदाकारा ने अपने कैरियर का आगाज 2008 में जियो टीवी के ड्रामा सीरियल खुदगर से किया था। 2015 में अदाकारा मोमिन खालिद कार हादसे में जख्मी हो गई थी, जबकि उनके मंगेतर शाहजेब इंतकाल कर गए थे। 2017 में मोमिन खालिद और उस्मान पटेल रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं, PTI अदालत को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ाकर अपने लिए रास्ता बनाना चाहती है। पाकिस्तान की समत सही तरफ हो चुकी है। पाकिस्तान की मुआशत तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। स्टॉक मार्केट 76,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई है। एहसन इकबाल ने कहा कि इसका मतलब है कि बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारों को हुकूमत की पॉलिसियों पर
بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کی بحالی کے سفر کو محاذ آرائی کی سیاست سے بچائیں۔ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو مشکلات پی ٹی آئی پر نہیں، نون لیگ پر آئیں گی۔ اگر ملک ترقی کرے گا تو 24 کروڑ عوام کا بھلا ہوگا، اگر ملک بحران کی طرف جائے گا تو عوام اس کی سزا بھگتیں گے۔ پی ٹی آئی قیادت کو مشورہ ہے سڑکوں کو چھوڑ کر ایوانوں میں آئے، ایوانوں میں مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2029 تک انتظار کریں۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے، اب کسی اور کے قربانی دینے کی باری ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ دعایا اجتماع ہے اور آج سے 34 سال پہلے اسی پکا قلعہ کے محاصرے کر کے دشمن فوج کی طرح مورچہ زن کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان کے نظام انصاف پر یہ دن بہت بڑا سوال ہے۔ 26 اور 27 مئی 1990 سے 2 سال پہلے 30 ستمبر کو بھی سینکڑوں لاشیں اٹھائی تھی، شناخت معلوم کر کے انہیں نشانہ لگایا گیا۔ 30 ستمبر کا یہ واقعہ اس لیے کیا گیا کہ ایم کیو ایم کے عروج اور بلدیاتی الیکشن میں مکمل کامیابی کے بعد پہلا انتخاب آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 30 ستمبر کا واقعہ آج بھی پاکستان کے اندر یکجہتی، مضبوطی اور غیرت پر سوال اٹھاتا ہوا گزر رہا ہے۔ آج کا دن گواہی دے رہا ہے کہ ایم کیو ایم اور مہاجروں نے سندھ کو جوڑنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ قربانی دی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا قومی اور صوبائی اسمبلی اراکین سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے صوبائی اسمبلی چیمبر میں 8 ایم پی ایز اور 1 ایم این اے نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں ایم این اے جام عبدالکریم، ایم پی ایز میں ڈاکٹر سکندر شورو، عدیل الطاف انر، ارباب طلف اللہ، تاج محمد ملا، ارباب عامر عبداللہ، ملک سکندر خان، سیما خرم اور اعجاز سواتی شامل تھے۔ تمام اراکین اسمبلی نے اپنے علاقوں کے عوامی مسائل سے آگاہ کیا اور ان کو حل کرنے کی تجاویز دی۔ ایم پی این ایز نے صحت، تعلیم، پانی، نکاسیاب سمیت ترقیاتی کاموں اور دیگر درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو شکایت کی کہ شدید گرمی اور ہیٹ سٹروک کی صورتحال میں بھی بجلی کی کئی گھنٹے بندش ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ مری کے جنگلات میں مہاجروں کی خیمہ بستیوں کا قیام۔ کلڈنا روڈ پر شہر کے قریب 13 کے قریب خیمے لگا دیے گئے۔ مری کے تھانہ اور قریبی چوکی میں افراد کے کوائف جمع ہیں، نہ ہی سرکاری طور پر اجازت نامہ لیا گیا۔ مہاجروں کی غیر قانونی بستیاں آباد کرانے پر مری کے اعلیٰ افسران اس کا نوٹس لیں اور محکمہ جنگلات کے ملازمین سمیت اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کو عمل میں لایا جائے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کوسٹ گارڈز نے اوتھل میں کارروائی کرتے ہوئے سگریٹ اور گٹکا برآمد کر لیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے اپنی انٹیلیجنس ذرائع کی بنیاد پر اوتھل روڈ چیک پر معمول کی چیکنگ کے دوران کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ سے 4650 پیکٹ انڈین گٹکا اور 85 سگریٹ غیر ملکی سگریٹ برآمد کر لی ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے برآمد شدہ انڈین گٹکا، سگریٹ اور نصوار قبضے میں لے کر مسافر کوچ کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پاکستانی کوسٹ گارڈ ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے، ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور اب اسرائیلی بربریت کی بات کرتے ہیں، جس نے مغربی رفح میں پناہ گزین کیمپ پر فوج کا بڑا حملہ کیا ہے۔ بمباری سے 75 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا حکم ہوا میں اڑا دیا۔ صہیونی فوج نے رفح کے پناہ گزین کیمپ میں بمباری کی، جس سے یو این کیمپ میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے باعث بڑی تعداد میں شہری جھلس کر شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ شہادتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رفح میں واقع اسپتال میں لانے والے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں جبالیہ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس میں 12 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے نصیرات، غزہ سٹی اور تل السلطان کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ 160 فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وسطی اسرائیل میں جنوبی غزہ کے علاقے رفح سے 8 راکٹ داغے گئے۔
پناہ گزین کیمپ میں شمالی غزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں مقیم ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے راز رفح میں حماس کے ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کیا۔ حملے کے مقام پر حماس کے اہم ارکان ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادھر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کے لیے ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل ہی سگیاں پل پر لگنے والی مویشی منڈی کے سٹی ڈویژن پولیس نے سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ ایس پی سٹی آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کہتے ہیں کہ شہری بے فکر ہو کر جانوروں کی خریداری کریں، ہم جان و مال کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اس وقت کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کے ہمراہ ایس پی سٹی موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ جس طرح سے عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور خاص کر دیکھا جائے تو سٹی ڈویژن میں ایک بڑی منڈی لگتی ہے، سگیاں پل جس کو کہا جاتا ہے، اور اربوں کی تعداد میں وہاں پر جانور بھی لائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ خریدار بھی ہوتے ہیں اور اربوں روپے کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایس پی سٹی موجود ہیں، ان کی جانب چلیں گے، ان سے بات کریں گے۔ سر، ایک بڑی منڈی یہاں پر لگتی ہے، شاہ پور کانجنا کے بعد سگیاں پل کی جو منڈی ہے یہ ایک بڑی منڈی ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح سے کیے گئے ہیں اور کتنی ڈیوٹی جو ہے ڈپلائڈ کی گئی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاہور کی سب سے بڑی جو مویشی منڈی ہے اس میں سے سگیاں منڈی مویشی منڈی کا شمار ہوتا ہے۔ جی پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور متعلقہ محکمے کے افسران اور پولیس کے جو حکام ہیں جس میں خود شامل تھا، ایک ڈیٹیل جو ہے وہ وزٹ ہوا ہے سگیاں میں۔ جگہ کا تعین جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ٹول پلازا کراس کر کے پھول چوک تک جو مین روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ یکم کے بعد آنورڈ جو ہے منڈی کا جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو 3 لیئر سیکیورٹی لگانے کا اس دفعہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے جی۔ آؤٹر موسٹ کارڈن، آؤٹر کارڈن اور انر کارڈن اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پلان کیا ہے کہ کوئی بھی موٹر سائیکل، کوئی بھی گاڑی بغیر پارکنگ کی ہم نے اس دفعہ نہیں لگنے دینی۔ اس کے لیے پارکنگ سٹینڈز کا جو ہے خاطر خواہ انشاءاللہ بندوبست کریں گے، پلس فٹ پیٹرول اور ڈولفن اور محافظ، اس سے انشاءاللہ ان تینوں جو ہمارے کارڈنز ہیں اس کے اندر ہم نے پیٹرولنگ کو جو ہے وہ انشور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تقریباً 200 کے قریب جو ہے افسران اور جوان اس کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام الناس کو اپنی جو قربانی کا جو جانور خریدنا اور جو یہاں پہ کاروباری سرگرمی ہوگی وہ ایک محفوظ ماحول میں جو ہے وہ سر انجام پائے۔ مکمل بندوبست کیا جائے گا۔ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں شہری 15 پر کال کر سکتے ہیں۔ ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ پر جو ہے وہ پولیس کی ناکہ بندی کی جائے گی اور باقاعدہ طور پر ایک پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کی جائے گی، کیونکہ جس طرح سے ایس پی سٹی نے بتایا، کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے، کہ جو ہے وہ اس وقت پارکنگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا بہترین بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی موٹر سائیکل بغیر پارکنگ کے کھڑی نہیں کی جائے گی۔ تاحال جو بھی لوگ جانور خریدنے کے لیے آئے بے فکر ہو کے جو جانور خریدیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا خدا نہ خواستہ مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ پولیس بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کہتے ہیں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے پہلی یوتھ پالیسی دی۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اپنی تعلیم پر پیسے خرچ کرنا ہوں گے۔ سکل ڈیولپمنٹ کے لیے محمد شہباز شریف نے سنگاپور، چائنا اور جاپان کے ماڈل سامنے رکھے اور پالیسی بنائی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپیریئر یونیورسٹی میں وزیر اعظم یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ صلاح الدین نور کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، رانا مشہود نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک صوبہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ترقی ہے۔ ہم پاکستان کا سب سے بڑا یوتھ ڈیولپمنٹ فنڈ لا رہے ہیں۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اپنی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا ہوگا۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی شہباز شریف نے سنگاپور، چائنا اور جاپان کے ماڈل سامنے رکھے اور پالیسی بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بار سب طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، جس میں سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی اداروں کے بچے بھی شامل ہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات اپنا نہیں ملک کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے آئیڈیا سے بہت متاثر ہوں، ہمیشہ یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی کے بہترین اقدام پر چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ رانا مشہود نے کہا کہ ہم اس سال آئی ٹی پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس کی انڈسٹری بہت بہتر انداز میں ترقی کرے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم خود دلچسپی لے رہے ہیں اور جلد ہی پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی کے بہترین اقدام پر چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان مبارکباد کے مستحق
मुस्तहिक हैं। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत पाकिस्तान में 103 चैप्टर बन चुके हैं और उम्मीद है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी ये बनेगा। उन्होंने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पहला प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर का कायम अमल में लाया गया। कबल अज़ा चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की सुपीरियर यूनिवर्सिटी आमद व तलबात ने भरपूर इस्तकबाल किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी इस मौके पर मौजूद थी। राना मशहूद ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान के साथ भी मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर सुमेरा रहमान ने चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम को सुपीरियर यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ द आर्ट और इनोवेटिव प्रोग्राम से मुतारिफ़ करवाया। इस मौके पर राना मशहूद ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और फैकल्टी और मेंबरान से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत पर तजावुजात माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर अदील खान और ADCR उस्मान जेलस की निगरानी में फिरोजवाला की तारीख का नैन सिख चौक पर ग्रैंड ऑपरेशन। मार्केट्स और दुकानों के आगे तजावुजात माफिया की जानिब से कई फीट तक कायम तजावुजात को गिरा दिया गया। फिरोजवाला में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शुरू होने वाले एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में DSP सर्कल फिरोजवाला और DSP ट्रैफिक और पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद थी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला अदील खान और DSP ट्रैफिक ने कहा कि फिरोजवाला को जीरो फ्री इंक्रोचमेंट बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा, जिसके लिए तमाम चौक चौराहों पर एंटी इंक्रोचमेंट कैंप भी लगाए जाते हैं। PH इंतजामिया की गफलत की वजह से 4 करोड़ रुपए से जायद की कसीर रकम खर्च करने के बावजूद पाकिस्तानी परचम लहराया ना जा सका। PH जिलानी पार्क में वाघा बॉर्डर के बाद दूसरा बड़ा पाकिस्तानी परचम लगाया गया। PH इंतजामिया की गफलत के बायस सिर्फ स्ट्रक्चर मौजूद है जबकि परचम गायब हो गया। PH ने रोजाना की बुनियाद पर परचम को लहराने के लिए ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई थी। जिलानी पार्क में परचम लहराना तो दूर, परचम ही गायब हो चुका है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल कहते हैं कि पयाफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस साल होने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगा। चैम्बर इलेक्शन के लिए बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। हुकूमत को सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने होंगे। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक प्याफ ऑफिस में चेयरमैन प्याफ के हमरा हैं। जी अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ प्याफ के ऑफिस में, जहाँ चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल हमारे साथ हैं और जोक अच्छे लोग रिप्यूट के आ रहे हैं जो चैम्बर के इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। इनसे पूछेंगे आज किस शख्सियत ने शमूलियत अख्तियार की है और किसको नॉमिनेट किया गया है चैम्बर के इलेक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है जैसे अभी आपने फरमाया कि ये जो लोग जोक दर जोक प्याफ में आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जो भी फोरम इस वक्त आपको पता है हमारी मुल्क की जो मईशत है वो से मल्टीपल इश्यूज़ में वो घिरी हुई है, तो जो भी फोरम उनको मिलता है अपनी बिजनेस कम्युनिटी को जिससे अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करें और उन इशू को रिजॉल्व करने में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो उनकी मदद कर सकता है। सो ये असल ये उनका कॉन्फिडेंस है बिज़नेस कम्युनिटी का कि जो हम पे एतमाद करते हैं। इसी हवाले से हमारी भी कोशिश ये होती है। देखें, बिज़नेस पॉलिटिक्स जो है ना, आम जो सियासत है उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। बिजनेसमैन लोग हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं सारा दिन, तो चीज़ों को बड़ी अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान जानते हैं। तो इसी हवाले से हमारी भी कोशिश रहती है उन लोगों को लाएं जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है और जिनमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि अपने मुल्क की इकानमी को, मुल्क के लोगों की इकानमी को ठीक करने का। ये जिस तरह आप अच्छी रिप्यूट के लोग ला रहे हैं, आगे भी ऐसे ही नगीने और कोहिनूर मिलते रहेंगे? ऑफ कोर्स, ये हमारी तो पहली प्रायोरिटी यही है कि ऐसे लोगों को अपना चैम्बर में लेके जाएं कि भाई देखें बड़ा प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूशन है, तो कैपेबल लोग आगे आएँ ताकि हमारे जो इस वक्त इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के, हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के, उनको रिजॉल्व किया जा सके। आप खुद भी नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आप पोइट्री के भी शौकीन हैं पढ़ने के। कुछ इसको आज की महफिल को इतनी सख्त लोड शेडिंग भी थी, उसमें भी तकरीब जारी रही और गर्मा गर्मी जारी रही, कैसे आप इसको एलैबोरेट करें? मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग हमारे साथ मुसलसल आते जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था, ये उनका कहना है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग अच्छी रिप्यूट के आ रहे हैं और इनको हम समझते हैं कि ये चैम्बर में आके खिदमत भी करेंगे। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर इकबाल फरीद तब्दील कर दिए गए। सैयद अली अब्बास बुखारी की चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर तैनात कर दिया गया।
तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सैयद अली अब्बास बुखारी ने चीफ ऑफिसर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का चार्ज संभाल लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, अपडेट कीजिएगा। मलिक अयान, अपडेट कीजिएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, अब उन्हें तब्दील कर दिया गया। लाहौर में सैयद अली अब्बास बुखारी ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन के तौर पर जो है लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर करके चीफ ऑफिसर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है तैनात कर दिया गया है। अली अब्बास बुखारी की जानिब से जो है ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया गया। इससे कबल भी 2 दफा साबका टेन्योर में जो है ये लाहौर के सीओ रह चुके हैं। सैयद अली अब्बास बुखारी जो है लाहौर में माने ताने जो है सीओ हैं, क्योंकि पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोनों हुकूमतों के दौरान जो है 2-2 मरतबा लाहौर का चीफ ऑफिसर का जो है चार्ज संभाल चुके हैं, और ये इनका चौथे से 5वीं मरतबा लाहौर के चीफ ऑफिसर का जो है इन्होंने चार्ज संभाला है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। रिजवान नजीर हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, जिनकी जानिब से आज नोटिफिकेशन इसका बाकायदा जारी किया गया था, और इस पर अमल दरामद करते हुए सैयद अली अब्बास बुखारी ग्रेड 19 के ऑफिसर ने लाहौर के चीफ ऑफिसर का चार्ज संभाल लिया। अब लाहौर के मेट्रोपॉलिटन की तमाम तर जिम्मेदारी सैयद अली अब्बास बुखारी आज खुद देखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अयान। सूबाई वजीर अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का मुजाहिद कॉलोनी सरगोदा का दौरा। उन्होंने अफसोसनाक साहने बारे आगाही ली। नवाही चर्च का दौरा भी किया। कहा मुजाहिद कॉलोनी वाकया दिल खराश आईने पाकिस्तान पर हमला है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत थी कि इंसानी जानों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। 250 से 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 44 अफराद गिरफ्तार और 33 जुडिशनल हो चुके हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों का खूबसूरत गुलदस्ता है। जो ये गुलदस्ता खराब करने की कोशिश करेगा उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने ईस्टर, बैसाखी और होली मिलकर मनाई। कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो। पुलिस और इंतजामी अफसरान ने बर वक्त इकदाम करके शहर और मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। सूबाई वजीर ने कहा कि पुलिस जवानों को अपनी जान की परवाह न करते हुए मुतासरा खानदान को बचाने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। साने में कोई जाँ बहक नहीं हुआ। एक जख्मी शख्स जेर इलाज है। वज़ीर आला ने हल्फ उठाने के बाद कहा था कि अक़लियतें मेरे माथे का झूमर है। इक़दाम किए जा रहे हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा न हो। वो मारूफ जेर इलाज समाजी कारकुन नज़ीर मसीह से भी मिले। जलाई गई फैक्ट्री और घर का दौरा भी किया। कमिश्नर मोहम्मद अशमल भट्टी, RPO शारिक कमाल सदीकी, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान, MPS एजाज आलम ऑक्सतीन, सोनिया अशर और शकीला अथर के अलावा मसीह काबरीन और मजहबी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए, जबकि SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रजा को भी तब्दील कर दिया गया है। SSP ऑपरेशंस लाहौर के फराइज तसव्वुर इकबाल सर अंजाम देंगे। मजीद तकर्रुर और तबादले के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। जिस तरह से तसव्वुर इकबाल को SSP ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है, और यहाँ पर जो पहले SSP ऑपरेशन अली रजा तैनात थे उनको इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। और जिस तरह से मैं बताता चलूँ कि उमर फारूक AIG लॉजिस्टिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात किए गए हैं। इमरान अहमद खान को DPO रहीम यार खान लगाया गया है, और रजवान उमर गोंदल SSP एडमिनिस्ट्रेटिव CTD पंजाब तैनात किए गए हैं। जिस तरह से DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी यहाँ से तब्दील होकर इस्लामाबाद जाकर IG लगे थे, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा अपने पुलिस अफसरान की एक फहरिस्त भी बना रखी थी, जिनमें चंद पुलिस अफसरान लाहौर में भी तैनात हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो SSP ऑपरेशन अली रजा का ट्रांसफर जो है वो इस्लामाबाद में करवा दिया गया है। और बाकायदा तौर पर हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि SSP लाहौर जो थे अली रजा, उनको DIG इस्लामाबाद लगाए जाने के जो है वो चांसेस ज्यादा हैं, और बाकायदा तौर पर उनका नाम भी DIG के लिए जो है वो लिखा गया था हुकूमत को। लेकिन वहाँ पर जो तैनात थे SSP जो काम कर रहे थे, तो उनको जो SSP ऑपरेशन लाहौर जो है वो तैनात किया गया है। तसव्वुर इकबाल इनका नाम है, जो कि
آرڈروں کے مطابق جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے سی پی او سے، اس میں سے واضح نظر آیا کہ جو ہے وہ تصور اقبال کو ایس ایس پی لاہور آپریشن تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ لاہور میں کچھ اور بھی ایسے پولیس افسران شامل ہیں جو کہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن کو آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ علی ناصر رضوی کی جانب سے ٹرانسفر کروا کر اسلام آباد میں تعیناتی دیے جانے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا.